भी तैयारी में लगे होंगे और अपने मन को छोटा नहीं करना है, साहस रखकर, धैर्य रखकर और आप तैयारी में लगे रहें। झारखंड में परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी ना करें। यदि आपको जेएसएससी निकालना है, जेपीएससी निकालना है, तो अच्छा है कि आपको थोड़ा समय मिल रहा है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई खेल नीति झारखंड की जो जारी हुई है उसके विषय में, क्योंकि ये जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्या है इसमें प्रावधान? राज्य सरकार ने 10 जून 2020 को नई खेल नीति 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत खिलाड़ियों को कई सुविधाएं मिलेगी। खेल नीति के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, कैश, अवार्ड, पेंशन तथा जिला विकास स्पोर्ट क्लब बनाने का प्रावधान किया गया है। खेल नीति के अनुसार उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए नई नियमावली गठित की जाएगी। शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त के लिए खिलाड़ियों के लिए 3% सीटें आरक्षित किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में 2% क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगे, है ना, ये तो एकदम कम मतलब इम्पॉर्टेंट है। पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। अर्जुन पुरस्कार विजेता, ध्यानचंद अवार्ड, ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले चुके वैसे खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक रूप से खेल में नहीं है, उन्हें 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी और नाबालिग बच्चों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। किसी संस्था में कार्यरत खिलाड़ी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। मतलब किसी संस्था में यदि कार्यरत कोई खिलाड़ी है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपया। नई खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। रजत पदक को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। ओलंपिक खेलने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार विश्व कप से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर खेल पदक विजेताओं के लिए अधिकतम 20 लाख से लेकर 7,000 रुपये तक के पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षकों के लिए भी अधिकतम 10 लाख रुपये और न्यूनतम 50,000 रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। खेल संघों को भी 1 करोड़ से लेकर 3 लाख पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। खेल नीति के तहत हम बातें हैं ड्रे बोर्डिंग या क्रीड़ा किसले केंद्र की स्थापना प्रखंड स्तर पर की जाएगी या मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर हर गांव में सीधो कानो युवा खेल क्लब बनेगा। साल में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों की उपस्थिति में 25% और 15% की छूट दी जाएगी। हर वर्ष विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभा खोज की जाएगी। हर पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण होगा जिसमें प्रशिक्षक भी रहेंगे। जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण होगा। प्रखंड से चुने गए खिलाड़ियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वैसे जिला प्रमंडल जिसमें जिला खेल की प्राथमिकता हो, वहाँ क्लब खेल अकादमी सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स। यदि आप 11 जेपीएससी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप अपना पढ़ाई पर फोकस करें। वैकेंसी आएगा ही, निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि आपको पता है चुनाव भी है, तो इस समय पर परीक्षा करा करके आपको रिजल्ट देने का कोशिश करेगी सरकार। आप तैयारी पर लगे रहें, जम कर तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब डेली आप लोग को जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड जो भी मटेरियल हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके लिए मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।